डॉक्टर साहिबा, अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक इसलिए है कि हमसाया मुल्क है हमारा, और हम कतई तौर पे ही नहीं चाहते थे कि सूरत हाल यहाँ तक जाए। लेकिन जब हमें बारहा स्नब करने की कोशिश की गई है, दबाने की कोशिश की गई है, हम लाशें उठा चुके हैं, बारहा समझाने पे भी समझ नहीं आ रहा, बारहा बताने के ऊपर भी आगे से तरदीद ही सुनने को मिल रही है, और फिर आगे से जब तरदीद के साथ साथ तानाजनी होना शुरू हो जाए और फिर जवाब देने की पोजीशन में आप आ जाएं, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? अब एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं कि जिससे इलाका मुतासिर होगा, खित्ता मुतासिर होगा। अफ़गानिस्तान के पास मंतिक क्या है इस सब के पीछे कि वो सेफ हेवन्स ख़त्म नहीं करना चाहता, या उनसे सरफे नज़र कर रहा है, या उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं? देखें, आपने बात शुरू की कि हमारा हमसाया मुल्क है। ना सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क है, बल्कि अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमने हमेशा उनको अपना ब्रादर मुल्क समझा है। चाहे अफगानिस्तान के अफगानियों को फैसिलिटेट करने की बात आए, उनको अपने घर में पनाह देने की बात आए, आप देखें कि बहुत सारे कारोबार उन लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं यहाँ पे। जब जब अफगानिस्तान पे मुसीबत आई, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अपने दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे, अपने घरों के दरवाजे खोले। बावजूद इसके कि 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी और अफगानिस्तान हिजरत करके मुसलमानों को जाना पड़ा था, तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद हमने ना सिर्फ उनको अपने पास रखा, उनको हम 3 नस्लों से जो है वो अपने पास पनाह दे के रख दी हुई है। आप मेरा चूंकि अफगानिस्तान अक्सर औकात जाना हुआ है, और मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ का मैं आई एम द आई विटनेस ऑफ दिस थिंग कि काबुल से लेके हेरात तक, काबुल इज द फर्स्ट सिटी और हेरात जो है वो उनका आखिरी शहर है, वहाँ तक इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टील मिल्स में, फार्मेसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट जारी है, बल्कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी इसी बेस पे कि वो हमारे हमसाया बरादर मुल्क के तौर पे हम उनको अपने बरादर मुल्क के तौर पे ट्रीट करते रहे हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का मौजूद होना, काबुल से लेके हेरात तक, और कंधार के अंदर जो है वो एलपीजी के अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की जो है वो मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। आप ये देखें कि पहली गोली कहाँ से चली और पहली गोली किस वक्त पे चली। जो हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना किया है, उसकी तो दुनिया शाहिद है, और हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जवानों के, अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे हैं। हम रोज़ाना, कभी देखें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक दफ़ा सोचते हैं कि क्या दोबारा कोई एपीएस वाला वाक़या तो नहीं होगा, क्या दोबारा बच्चों के स्कूलों की बसों पे हमले तो नहीं होंगे। बावजूद इसके कि हमने हर लिहाज से एक भाई होने का सबूत दिया है, लेकिन फॉरेन इंटरवेंशन वो भी कि जो रॉ फंडेड है, जो इस वक्त गठ जो है आपका मौजूद है भारत के साथ। आप ये देखिए कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पे उनको एम्बुलेंसेस दी जाती हैं, वहाँ पे ये यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं कि हम अपनी एम्बेसीज को रीओपन करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप काबुल की सड़कों पे अगर जाके देखें, वहाँ पे इंडिया की और इनके झंडे बने हुए होते हैं, और हाथों में हाथ जो है वो डाले हुए होते हैं, और लिखा होता है बरादर मुल्क है। तो आप इस वक्त जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग से अभी होकर हटा है, और उसके बावजूद हमारा किरदार हमेशा ये रहा है कि हमने कभी भी इनको फैसिलिटेट करने में, इन टर्म्स ऑफ देयर ह्यूमन, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी ग्राउंड, इन लोगों को पढ़ाने में, इन लोगों को अपने मुल्क में रख के कारोबार देने में, इन लोगों को पनाह देने में कभी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसका जवाब हमें इस तरीके से मिलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जाती है। डीजी साहब ने कहा इनफ इज़ इनफ। हम कब तक जो है वो इसी दहशतगर्दी से लड़ते रहेंगे। और कल रात का वाक़या भी आप देख लें, पाकिस्तान कभी भी ऑफेंसिव पोजीशन में नहीं रहा। पाकिस्तान, आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा रहा था आज से 2-3 महीने कबल, उसमें भी जो बातें तय पाई थी और जिस तरीके से एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप सामने उभर के आया था, लेकिन यहाँ पे भारत वफ्द जाता है, वहाँ पे मुलाकातें होती हैं, और फिर बॉर्डर की उस तरफ से पहली गोली चल जाती है। तो पहली गोली का चल जाना तो एक खुलम खुला ऐलाने जंग है। उसमें भी पाकिस्तान अपनी तौर पे डिफेंसिव ही पोजीशन में रहा है। हमने कभी भी ऑफेंसिव पोजीशन को नहीं अपनाया।